तीन चार वहाँ के अगल बगल बैठे हुए डाकू, अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे जो पदाधिकारी बैठे हैं, एक दो मंत्री हैं, अगर उनके पूरे प्रॉपर्टी, अवैध प्रॉपर्टी को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट से भी ज़्यादा होगा। अब क्या होगा सुनील भाई? अब तो आपके पीछे एकदम हाथ धोड़कर सरकार पड़ी हुई है। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब इससे ज़्यादा क्या बोले? हमसे अगर उस पर अगर सवाल पूछते तो ज़्यादा बेहतर था। रिकाउंटिंग का मतलब लेकिन क्या है? आप घुमा फिरा करके फिर आप वहीं पर हमको पहुंचा देते हैं। हम उस बेचारे पर कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो भाई यह तो देखिए ऐसा है कि यह जनतांत्रिक व्यवस्था पर इससे बड़ा काला धब्बा नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं जो बिहार की धरती है, प्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आरजेडी के नेता, पूर्व एमएलसी, बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह की घेराबंदी करने में बिहार सरकार जी जान से जुटी हुई है। बिस्कोमान का चुनाव हो रहा है, लगातार रिजल्ट नहीं निकल रहा है, फिर रिकाउंटिंग का आदेश हो गया है। रिकाउंटिंग के बाद रिजल्ट कब जारी होगा अभी बताया नहीं गया है। मतलब मंशा है कि रिकाउंटिंग के बहाने चुनाव को फिर से रद्द किया जाए। 15 महीने से बिस्कोमान का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है। इनकी एमएलसी भी आपको पता ही है कि सदस्यता उनकी रद्द हो गई है नीतीश कुमार को पलटू राम कहने के कारण। अब क्या होगा सुनील भाई? अब तो आपके पीछे एकदम हाथ धोड़कर सरकार पड़ी हुई है। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब इससे ज़्यादा क्या बोले? देखिए श्रीकांत जी, ऐसा है, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से बिहार विधान परिषद में हमारी सदस्यता नीतीश कुमार जी के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए लिया गया, वो किसी भी दृष्टिकोण से न तो कानूनी रूप से सही था और न किसी ने बिहार में इसको सही माना। और हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और न्याय की जीत होगी और मुझे न्याय मिलेगा। आप तो नीतीश कुमार के दिमागी हालत पर सवाल उठाते रहते हैं, क्या इस हालत में है कि ईगो उनका हर्ट हो रहा होगा? देखिए, जो अगल बगल के जो चाटुकार लोग होते हैं, टीटीएम वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, जो 3-4 तरह के वहाँ पर कुछ रिटायर्ड अफसर भी हैं, वरीय भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी पदाधिकारी हैं, और कुछ चौधराहट दिखाने के लिए बहुत चौधरी लोग भी अगल बगल में जमा हुए हैं। तो देखिए, ये लोग पूरे बिहार को तकरीबन लूट चुके हैं। इनकी परिसंपत्ति, जो इनकी अवैध संपत्ति है, कितने अरब का होगा इसका आकलन करना मुश्किल है। और हम पहले भी मैंने किसी चैनल को बताया है कि अगर 3-4 वहाँ के अगल बगल बैठे हुए डाकू, अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे जो पदाधिकारी बैठे हैं, एक दो मंत्री हैं, अगर उनके पूरे प्रॉपर्टी, अवैध प्रॉपर्टी को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट से भी ज़्यादा होगा। हमने कई बार यह बात कहा। किस आधार पे दावा कर रहे हैं? देखिए, हम दावा नहीं करते हैं। पूरे बिहार में आप कहीं भी जाइए, सभी लोग बोलेंगे कि भाई डीके नाम का अब टैक्स चलने लगा। पहले एक दूसरा नाम चलता था, अब डीके नाम का एक टैक्स चलता है। सभी लोग जानते हैं। कोई भी ऐसे भी मीडिया वाले लोग नहीं हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले नहीं हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं। सभी लोग जानते हैं। बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं कि आपके ज़माने में मामा टैक्स था, साला टैक्स था। ऐसा है कि बीजेपी वाले का कोई मॉरल है बोलने का? एक व्यक्ति अपना मुरेठा कहे थे कि जब तक उसको गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक हम अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। बताइए उनका क्या हश्र हुआ? तो ये सब देखिए, वो कोई मॉरल वाला लोग नहीं है। लालू जी के राज में भी मामा और साला टैक्स तो था ना। ऐसा है, 1 वर्ष पूर्व तक जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिनका एक स्ट्रेचर है, राज्य के सबसे बड़े वरीय नेता का बयान कैसा आता था? वो कहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, इनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम ही कहते थे। अब जो भी कहते हो, हम देखिए, हम किसी के पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई बयान किसी का मिट जाता है या अमीट रहता है। कोई बयान अगर आप दे देते हैं तो अमीट होता है, उसको कोई मिटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए, वो लोग जिस तरह का बयान देते थे माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में, आज भी हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा है। हमको कभी कभी लगता है कि देखिए, इस व्यक्ति के साथ क्या थे और क्या हो गए, तो कभी कभी हमको दया भी आता है, दया भाव भी आता है।
भले वो निर्दयी हों और प्रतिशोध के भावना के लिए वो जाने जाते हों कि भाई वैसा प्रतिशोधी व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं है। खासकर जो स्वर्ण जाति के लोग होते हैं उनको तो 1 मिनट वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और इसके कई उदाहरण हैं। और समय समय पर उनका पिक एंड चूज वाला जो सिस्टम है वो होता रहता है। और हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं कि किस तरह से एक बड़े स्वर्ण जाति के बड़े नेता को किस तरह सताया गया, फिर उसको किस तरह से बचाया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। अनंत सिंह की तरफ इशारा है। हम अनंत सिंह की बात हम देखिए, हम क्या बोले, हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। अब चूंकि देखिए हमारा माहौल दूसरा है, हमारा बिस्कोमान से रिलेशन, हमारा बिस्कोमान में कल चंडीगढ़ तरह ही कांड होने वाला है। हमसे अगर उस पर अगर सवाल पूछते तो ज़्यादा बेहतर था। रिकाउंटिंग का मतलब लेकिन क्या है? आप घुमा फिरा करके फिर आप वहीं पर हमको पहुंचा देते हैं। हम उस बेचारे पर कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। अभिभावक तुल्य हैं, अब उस उम्र के दहलीज पर चले गए जहां पर किसी को भी इस तरह का घटना हो सकता है। भूलने का बीमारी हो सकता है, मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया तो उनको डायपर पहनना पड़ता होगा। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे चीज़ हो सकते आप हैं। कहते हैं कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते, सब कुछ बोल रहे हैं, आप डायपर पहना रहे हैं। आप अरे देखिए हम क्या बात बोल रहे हैं, हम उनको नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इस उम्र में सभी को झेलना पड़ेगा, हमको भी झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा। देखिए वो अलग बात है। हम उसकी फिर आप हरदम आप हमारे मुंह में उंगली डाल देते हैं, ये सब नहीं मत कीजिए। आप देखिए कल का जो घटना होने वाला है, यह चंडीगढ़ से भी विभत्स घटना होने वाला है। आज तक इस सहकारिता के इतिहास में नहीं देखा गया कि आज निर्वाचन हो गया, 24 तारीख को निर्वाचन हो गया, 24 तारीख को काउंटिंग हो गया, और रिटर्निंग अफसर ने सभी से पूछा कि अगर किसी को किसी भी बात की आपत्ति है तो कृपया लिख करके दीजिए, हम इसका पुनः काउंट करा देंगे। लेकिन किसी ने लिख के नहीं दिया, और 5 दिनों के बाद, और उस दिन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। लोकसभा का चुनाव होता है, काउंटिंग होता है, 2 घंटे के बाद अप्रूवल चुनाव आयोग का आता है और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। विधानसभा का चुनाव होता है, 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग का ऑथराइजेशन आ जाता है, ओके हो जाता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यह ऐसा चुनाव है कि हम लोग को उस दिन सर्टिफिकेट नहीं मिला। उस दिन बताया गया कि आपको 27 तारीख को तिथि निर्धारित की गई है सर्टिफिकेट देने का, आपको उस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा। 27 दिन भर इंतजार करते रह गए, 28 इंतजार करते रह गए, 29 दिन भर इंतजार करते रह गए। 29 तारीख के रात को हम लोग को सूचना दी गई कि भाई फिर से रिकाउंट होगा। तो भाई यह तो देखिए ऐसा है कि यह जनतांत्रिक व्यवस्था पर इससे बड़ा काला धब्बा नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं जो बिहार की धरती है, प्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई, वो धरती है। यह वो धरती है जहां महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू हुआ, और उस धरती पर भी ऐसे ऐसे पापी लोग हैं, ऐसे ऐसे शासक लोग हैं कि जो अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने दिल में ज्वाला को जो धधक रहा है उसको शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए कोई निर्वाचन का कोई मर्यादा नहीं है, कुछ भी तार तार कर सकते हैं श्रीकांत जी। इससे ज्यादा तो जीत का जश्न मना चुके हैं और उनको हराने की तैयारी है। हम लोग जश्न नहीं मनाते हैं, यह सच्चाई है। काउंट हुआ है, कोई गिनती हुआ है, सभी के सामने में हुआ 17 में से 12 तो 17 में से 12 लोग हमारे जीत करके आए। अब ये लोग का यही है कि भाई हम जबरदस्ती इन लोग के 2-3 आदमी को कम से कम हरवा दें, और उधर सरकार की तरफ से 2-3 आदमी को हम जबरदस्ती वोटिंग अधिकार दे दें, और हम किसी तरह से कुर्सी पर काबिज हो जाएं। और इस कुकृत्य में सिर्फ नीतीश कुमार के लोग ही शामिल नहीं हैं, डीके के ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें भारत सरकार भी शामिल है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का घटना बगैर भारत सरकार के बड़े बड़े लोगों के इशारे के बिना संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गारंटी ली थी कि इस चुनाव में आपको हरा देगी, लेकिन आप जीत गए, इसलिए रिकाउंटिंग हो रहा है। भाई बैलेट पेपर से ना हराएगा कि हमको बुलेट से मार के हरा देगा। भाई हम तो वही बात जानना चाहते हैं। रिकाउंटिंग में बदल जाएगा रिजल्ट, स्वाभाविक है। कैसे बदल जब बैलेट पेपर सील नहीं किया गया, जब बैलेट पेपर बिस्कोमान को हस्तगत नहीं कराया गया, नियम है कि जब निर्वाचन समाप्त हो जाता है बैलेट पेपर को सील किया जाता है, बैलेट पेपर को संस्था को हस्तगत कराया जाता है, उसको अपने ही पास रिटर्निंग अफसर रखे रह गए। भाई उस पर भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने उसे
जो कहीं पे अगर सुरक्षित रखा है तो हमको कुछ नहीं कहना है। आपको पता ही नहीं है कि सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल पता नहीं है। तब कैसे विश्वास और कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान लोगों को सुबुद्धि दें, इस तरह के हेर फेर में ज़्यादा दखल ना दें। रिटर्निंग अफसर का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और जिस चुनाव को भारत सरकार के सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के जो हेड हैं, उसके जो चेयरमैन है और जो वाइस चेयरमैन है, टेबल कुर्सी लगाकर उन्होंने स्वयं अपना सामने में चुनाव कराया, काउंटिंग कराया, रिजल्ट स्वयं लेकर के गए। और उस जगह पर भी अगर रिकाउंट हो गया तो तनिक भी अगर गैरत है, तनिक भी उनमें कोई लोक लाज अगर बचा हुआ है, तो उनको इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई मेरे मौजूदगी में सारे बिस्कोमान का चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद भी अगर हमको रिकाउंट कराना पड़ रहा है तो इससे गंभीर बात इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था में कुछ हो ही नहीं सकता मतलब है। आपको डर है कि जिन निकाला जाएगा? जीन फिन कुछ निकालना नहीं है, इसमें हेरा फेरी लोग कर सकता वही तो हुआ। है। क्या आप जीन क्या निकालेगा? जीन थोड़े निकलता है उसमें ये लोग गलत गलत काम करेंगे, कुकृत करेंगे, क्या हो सकता है पाप गलत? करेंगे, पाप करके किसी का बैलेट पेपर में गलत तरह से कुछ गलती दिखाएंगे और इस तरह से लोगों को हराने का काम करेंगे। मुझे आशंका है, हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन जो पूरे राज्य में लोगों को आशंका है कि भाई आखिरकार जिस संस्था का चुनाव खुद प्राधिकार के जो हेड बॉस हैं, जो अध्यक्ष हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं भारत के, वो खुद आकर के संपन्न कराए। पहले चुनाव में आते थे वो लोग? देखिए, ये आप भी बड़े अधिकारी आते थे कभी? पूरे देश में आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि बड़े से बड़ा संस्था का निर्वाचन हुआ, इफ्को का हुआ, क्रिफ्को का हुआ, नेफेड का हुआ, लेकिन आज तक कभी भी निर्वाचन प्राधिकार के जो हेड हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आज तक कभी ताकने भी नहीं गए। पहली बार आए? पहली बार, तभी गड़बड़ हो गया। पहली बार। और उसके बाद भी अगर रिकाउंट का अगर ऑर्डर होता है तो सबसे पहले तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना और चाहिए। आपको संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि अभी रिकाउंटिंग है तो अब रिजल्ट बदल जाएगा? देखिए, हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। न्यायालय है ना, न्याय देने वाला कोई एक व्यक्ति है ना। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय तक इस मामले को ले जाएंगे। अगर कोई पदाधिकारी सोचता है कि मैं गलत कर दिया, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। लोगों ने मेरा सदस्यता लिया, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर लोग चाहते थे कि 2 घंटे के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा एमएलसी का, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस गंभीरता को देखते हुए उस पर स्थगन आदेश लगाया ना। तो ये तो उससे भी गंभीर मामला है कि जीता कोई और जिताना आप चाहते हैं किसी और को। जीता है, वोट मिला है किसी और को, आप वोट दिलाना चाहते हैं किसी और को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दबाव पर। ये चलने वाला है? अरे न्यायालय है ना कहीं तो न्याय मिलेगा ना। कितना कोर्ट कसरत करिएगा? देखिए, जब हमको न्याय की जरूरत है तो न्यायालय ही देगा ना। आप दे दीजिएगा, मीडिया वाला दे देगा? मीडिया वाला नहीं न देगा। जो उसके जूती में दाल पीता है नीतीश कुमार के, वो हमको न्याय नहीं न देगा। जो उनके जूती में दाल पीता है यहाँ का मंत्री, वो हमको न्याय नहीं न देगा। न्याय अगर देना होगा तो मुझे न्यायालय न्याय देगा। तो एमएलसी वाला में भी उम्मीद है? अब देखिए, अब बेकार फिर आप इधर कभी इधर क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, कभी एमएलसी वाला है पूछ दे रहे हैं। हमने कहा ना कि भाई न्याय हमको मिलेगा, हमको न्याय पर भरोसा है। मुझे पता है कि 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं होता है। कोर्ट ने तो फटकार भी लगाई है, उसका रुख भी आपके पक्ष में है। देखिए, वो तो लाइव होता है, लोग क्या अपने अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमको वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा, मुझे न्याय मिलेगा। यहाँ पूरा विश्वास है कि बिस्कोमान में गड़बड़ी होगी? स्वाभाविक है कि जिस चुनाव को स्वयं वहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्राधिकार के, देश के जो निर्वाचन प्राधिकार के हेड हैं, और वो स्वयं कराने आए, उनके मौजूदगी में हुआ, उनके मौजूदगी में काउंटिंग हुआ, उनके मौजूदगी में वो खुद रिजल्ट लेकर के गए, और उसके बाद भी अगर रिकाउंट का आदेश होता है तो सोचिए कि यहाँ का रिटर्निंग अफसर कितना प्रेशर में काम कर रहा होगा। केंद्र और राज्य के मुखिया और केंद्र के मुखिया के कितने दबाव में वो व्यक्ति काम कर रहा होगा, आप इसी से आकलन कर लीजिए। तो आप सुन रहे थे सुनील सिंह जी को। ये कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट बदलने की कोशिश बहुत महंगा साबित होगा सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं और पहले से भी अपनी सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और एमएलसी का चुनाव तो हो गया है, लेकिन रिजल्ट अटका हुआ है और वो उम्मीदवार बेचारा
संकट में है, इंतजार कर रहा है कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हाड़ में हल्दी लगेगी भी कि नहीं लगेगी, क्योंकि सब कुछ हो गया, रिजल्ट नहीं मिल रहा।